हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताऊंगा और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फोक्स एंड द स्नेक। फोक्स कहते हैं लोमड़ी को, स्नेक कहते हैं सांप को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फोक्स एंड द स्नेक यानी कि सांप और लोमड़ी या लोमड़ी और सांप। तो इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ फोक्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफा। आ फोक्स एक लोमड़ी। लिव की सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। तो दोस्तों, हमारी जो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो एक लोमड़ी रहती थी इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, तो जंगल में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ फोक्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट यानी कि एक बार एक लोमड़ी जंगल में रहती थी। वन डे एक दिन ही वॉज रोमिंग अराउंड। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, अराउंड का मतलब होता है आसपास। तो वो यहाँ पे जो है वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। तो एक दिन वो घूम रही थी आसपास द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के आसपास वो घूम रही थी। सडनली का मतलब होता है अचानक। तो अचानक शी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सा। तो उसने देखा अ ह्यूज एक बहुत बड़ा, थिक मोटा एंड लॉन्ग स्नेक और लंबा सांप देखा, लेइंग पड़ा हुआ, अंडर सम ट्रीज कुछ पेड़ों के नीचे। तो दोबारा देखते हैं। सडनली शी सॉ अ ह्यूज थिक एंड लॉन्ग स्नेक लाइंग अंडर सम ट्रीज यानी कि अचानक उसने एक बहुत बड़ा, मोटा और लंबा सांप कुछ दरख्तों के नीचे पड़ा हुआ देखा। हिज बॉडी, उसका जो बॉडी था यानी कि उसका जो जिस्म था, वह सो लॉन्ग, वो इतना बड़ा था, डैट के इट स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। तो उसने खींचा फ्रॉम वन कॉर्नर यानी कि एक कॉर्नर से, एक हिस्से से, ऑफ द पाथ टू द अदर। तो यानी कि जो रास्ता था, पाथ कहते हैं रास्ते को, तो जो रास्ता था उसके एक कोने से दूसरे कोने तक उसने किया हुआ था, खींचा हुआ था। द फोक्स वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड यानी कि जो फोक्स था यानी कि जो लोमड़ी थी वो बहुत ज्यादा क्या हुई? इम्प्रेस्ड हुई। इम्प्रेस का मतलब होता है मुतासिर होना। तो वो मुतासिर हुई बाय द बिग साइज ऑफ द स्नेक यानी कि जो साइज था सांप का उससे वो क्या हुई? मुतासिर हुई। शी थॉट, उसने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। तो उसने सोचा इट्स सच अ लार्ज स्नेक। यहाँ पे पोस्ट्रॉफी एस है लेकिन इसे हम इट इज भी पढ़ सकते हैं। तो इट्स सच अ लार्ज स्नेक यानी कि ये बहुत बड़ा सांप है। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई कुड बी एज लार्ज यानी कि मैं इतनी बड़ी होती, एंड लॉन्ग एज द स्नेक यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतनी बड़ी और लंबी होती जितना बड़ा सांप है। आई मस्ट लाई, मस्ट का यूज हम जब किसी को कोई एडवाइस देते हैं यानी कि जब हम किसी बात पे जोर देते हैं कि ये जरूर यानी कि ये करो, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आई मस्ट लाई, लाई का मतलब होता है लेटना। तो मुझे जरूर लेट जाना चाहिए ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एंड स्ट्रेच और खींचना चाहिए माई बॉडी अपने जिस्म को। यानी कि उसने कहा कि मुझे ग्राउंड पर लेट जाना चाहिए और अपने जिस्म को क्या करना चाहिए? खींचना चाहिए। आई मस्ट ट्राई, मुझे जरूर ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। टू क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। तो मुझे रेंगने की कोशिश करनी चाहिए ऑन द रफ अराउंड यानी कि आसपास जो हमवार जमीन है उस पर क्या करना चाहिए? लेटना चाहिए, रेंगना चाहिए। एंड स्ट्रेच और खींचना चाहिए माई बॉडी एंड टू एंड यानी कि आखिर तक जो है मेरे अपनी बॉडी को क्या करना चाहिए? खींचना चाहिए। आई विल श्योरली बिकम एज लॉन्ग एज हिम। आई वेल, यहाँ पे वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिकम। तो ये जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य माना जाता है। तो आई वेल श्योरली, श्योरली का मतलब होता है जरूर या यकीनन। तो मुझे यकीनन बिकम यानी कि मैं बन जाऊंगी एज लॉन्ग एज हिम। हिम यहाँ पे जो है वो सांप के लिए यूज किया गया है। तो मैं यानी कि जरूर सांप की तरह बन जाऊंगी।
सो इसलिए द फॉक्स ट्राइड टू डू सो, तो जो लोमड़ी थी उसने क्या किया, ट्राइड सेकंड फॉर्म है, उसने कोशिश की, टू डू सो यानी कि ऐसा करने की उसने कोशिश की। शी लेट डाउन ऑन द पाथ बाय द स्नेक साइड एंड स्टार्टेड स्ट्रेचिंग हर बॉडी। शी लेट डाउन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेट डाउन की, लेट डाउन का मतलब होता है लेटना, तो वो यहाँ पे है लेट डाउन सेकंड फॉर्म है, तो वो लेट गई ऑन द पाथ, तो यानी कि उस रास्ते पर लेट गई, बाय द स्नेक साइड, साइड का मतलब होता है तरफ, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसा है जो कि काकी का मतलब देता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सांप के यानी कि की तरफ वो क्या हो गई, लेट गई। एंड स्टार्टेड स्ट्रेचिंग, स्टार्टेड के बाद जब यानी कि वर्ब में ING लगता है तो वो इस तरह हम करते हैं कि वो ये काम करने लगा, यानी कि वो खेलने लगा। ही स्टार्टेड प्लेइंग, तो इसी तरह ही स्टार्टेड स्ट्रेचिंग, तो उसने खींचना शुरू कर दिया हर बॉडी, अपनी बॉडी को, यानी कि जैसे ही वो सांप की तरफ यानी कि वो लेटी तो उसने अपनी बॉडी को क्या करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। शी ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट लेकिन हर होल बॉडी एच्ड, लेकिन उसकी जो होल यानी कि सारी जो बॉडी थी उसमें क्या हुआ, एच्ड, एच का मतलब होता है दर्द, तो उसे दर्द हुआ। येट, फिर भी, शी कुड नॉट ग्रो लॉन्ग इनफ, लेकिन वो फिर भी यानी कि अपने जिस्म को ज्यादा खींच नहीं सकी। फाइनली यानी कि आखिरकार, सी स्ट्रेच्ड सो हार्ड दैट हर स्टमक बरस्ट ओपन एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। शी स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, तो उसने खींचा सो हार्ड, इतना, डैट के हर स्टमक यानी कि उसका जो पेट था, ब्रस्ट ओपन, तो वो फट गया, एंड शी डाइड, और वो मर गई ऑन द स्पॉट, मौके पर, यानी कि उसने अपने जिस्म को इतना खींचा कि उसका जो पेट था वो क्या हो गया, वो फट गया और वो मौके पर ही हलाक हो गई। द पुअर फोक्स डिड नॉट नो, जो यानी कि जो गरीब लोमड़ी थी वो नहीं जानती थी डैट के वन मस्ट नॉट कंपेयर वन सेल्फ विद अदर, के किसी को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी के साथ अपना जो है वो मुवाजना नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।